क्या सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट फ्यूचर में किसी प्रोटेस्ट से कनेक्टेड है? क्या उन्होंने ये अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने और सिंपैथी गेन करने के लिए किया, ताकि जब फ्यूचर में वो कोई प्रोटेस्ट करें तो उसमें भी उन्हें सपोर्ट मिलता The रहे? Union Home Ministry cancelled the foreign funding license of the Students' Educational and Cultural Movement of Ladakh on Thursday, founded by noted educationalist and activist Sonam Wangchuk. एज ऑफ नाउ इट्स अ थियरी, बट ये थियरी कनेक्टेड है एफसीआरए से, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जब बॉर्डर क्रॉस करके पैसा इंडिया में आता है तब एक लॉ एक्टिवेट करता है जो कि है एफसीआरए। एफसीआरए सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉ नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब आखिर गवर्नमेंट को फॉरेन डोनेशन से प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो फॉरेन डोनेशंस होते हैं ज़्यादातर एनजीओस को आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनको फंडिंग मिलती है एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, एक इकोसिस्टम के बेसिस पे और एक इन्फ्लुएंस के बेसिस पे। इसे इंटरनेशनल रिलेशंस में सॉफ्ट पावर कहते हैं। आज के टाइम पे किसी कंट्री को किसी दूसरे कंट्री में घुसने के लिए मिलिट्री नहीं चाहिए, पैसा सब काम करता है। थिंक टैंक्स फंड होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस फंड होते हैं, कैंपेन्स फंड होते हैं, नैरेटिव बनता है कंट्री में। एक कंट्री में जितनी भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराने के लिए फॉरेन फंडिंग आती है, उसे दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी एक लॉ के थ्रू कंट्रोल करती है। इंडिया में भी वही है। इंडिया में एफसीआरए के अंडर से कंट्रोल किया जाता है। सपोज एक कंट्री है, अभी यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं। उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव है जैसे कि एचआर, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए वो इंडिया में फंडिंग भेजते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को। उस एनजीओ को जिसे इंडिया में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर पैसा एक डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट कभी भी उसका यूटिलाइजेशन चेक कर सकती है, ये लीगल। मान लीजिए इसी फंडिंग के थ्रू रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, मीडिया आउटरीच होता है, पब्लिक को मैनिपुलेट किया जाता है, कैंपेन्स चलती हैं स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, सस्टेनेबल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। इन्हीं सब वजहों से एफसीआरए बना था और 2020 में इसके लॉज को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एफसीआरए बिल कोई नया बिल है जिसे मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1976 के टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेकर के आई थी, इमरजेंसी के टाइम पे। उस टाइम कंसर्न था नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। उसके बाद 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने नया एफसीआरए एक्ट पास किया और 2020 में एनडीए की गवर्नमेंट ने इसके लॉज को और स्ट्रिक्ट किया। अब 2026 में इसमें एडिशनल चेंजेस करके इसे और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अच्छा, 2020 में इसमें गवर्नमेंट ने क्या बदला था? इसमें था कि न्यू दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की सीलिंग को कम किया गया। इसमें मेनली टारगेट था गवर्नमेंट का कि मनी की जो फ्लो है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि गवर्नमेंट और ज़्यादा बारीकी से नज़र रख सके कि आखिर मनी कहाँ, पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। अच्छा, अभी क्रैकडाउन की स्टोरी ये है कि पिछले कुछ ही सालों में 2017 से 2021 के बीच हजारों एनजीओस के लाइसेंस या फिर कैंसिल हुए या फिर एक्सपायर हुए। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बताया कि 2017 से 2021 तक गवर्नमेंट ने 6,677 एनजीओस के लाइसेंस को कैंसिल किया। अब इसमें कुछ हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए थे। आप फाउंडर्स के नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एफसीआरए का फंडामेंटल प्रिंसिपल सिंपल है कि ये बाहर से आने वाले किसी भी पैसे को बैन नहीं करता, बस ये रेगुलेट करने का काम करता है फॉरेन डोनेशंस को, ताकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसे मिसयूज किया जा रहा हो या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में से यूज किया जा रहा हो, मैनिपुलेट करने के लिए इसे यूज किया जा रहा हो, तो उसे पता लगाया जा सके और उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सके। So at last, I want to thank my whole team for the video preparation, which includes my laptop, my mobile phone, and some other equipments and me. Please do subscribe my channel and let me know which topic should I cover in my